हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका बिजली मीटर जो है खराब हो जाती है तो आप उसके लिए आवेदन किनके नाम पे लिखेंगे, आवेदन को कहां सबमिट करना होता है और कैसे अपनी मीटर को जो है रिप्लेस करवा पाएंगे, चेंज करवा पाएंगे। पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, अगर आपकी बिजली मीटर खराब हो जाता है तो पहले उसके आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपका मीटर जो है रियली में खराब है। तो देखिए, मीटर जब खराब होती है तो उसमें आपका जो डिस्प्ले पे जो लाइट आता है वो नहीं आएंगी। पहली कारण ये हो जाती है कि अगर आपके डिस्प्ले पे जो है लाइट नहीं आ रही है तो समझिए कि मीटर जो है प्रॉब्लम है, कुछ फॉल्ट हो गया है या बंद हो गई है। अगर आपका मीटर में डिस्प्ले आ रही हैं बट उसमें जो रीडिंग दिखाता है, पावर फैक्टर दिखाता है, एमडी दिखाता है और बहुत सारी चीजें जो है वहां पे दिखाती हैं, वो सब नहीं आ पा रही हैं, तो उस स्थिति में भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके तहत जो है यहाँ पे रीडिंग दिखाना बंद हो जाती है। तो इस स्थिति में भी आप चेक कर सकते हैं कि जो है आपका मीटर जो है खराब हो चुका है। अगर आपकी मीटर जो है सब चीज आ रहा है, डिस्प्ले भी आ रहा है, सब चीज दिखा भी रहा है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मीटर जो है आज मान के सपोज दैट मान के चलिए आज का रीडिंग जो है 510 है, शाम में वो हो जाएगा आपको मान के चलिए 1055, 60 या 1200, 1400, इस तरह के पटांग रीडिंग जो है वहां पे शो होने लगती हैं। तो इस कारण से भी कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो जाती हैं, जिसकी तहत जो है रीडिंग जो है पटांग दिखाने लगती है। कभी रीडिंग जो है बढ़ जाता है, कभी घट भी जाती है। तो इस स्थिति में भी जो है आपका मीटर खराब हो जाती है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट उसमें हो जाती है। तो इस ऐसा कुछ आपके भी मीटर में अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप उसके लिए आवेदन लिख सकते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं आवेदन जो है वो आप कहाँ सबमिट करेंगे मीटर रिप्लेस के लिए। तो मीटर जो है आप सेक्शन ऑफिस में भी जो है सबमिट कर सकते हैं और आपके जो डिवीजन ऑफिस है वहां भी कर सकते हैं। जो आपका नियरेस्ट पीएसएस जहां पे आपका है पावर सब स्टेशन, वहां पे भी जाके आप जो है आवेदन दे सकते हैं, या जो डिवीजन ऑफिस आपका है जिले में वहां भी आप आवेदन दे सकते हैं। जो आपका नियरेस्ट पर पड़े वहां पे आप जाके जो है आवेदन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन किन के नाम पे देना है। तो अगर आप सेक्शन ऑफिस में दे रहे हैं तो आप जेई के नाम पे देंगे, कनीय विद्युत अभियंता के नाम पे। अगर आप डिवीजन ऑफिस में दे रहे हैं तो सहायक विद्युत अभियंता के नाम पे आपको आवेदन देना होगा। वहां काउंटर होती है, वहां पे आप काउंटर पे एप्लीकेशन लिख के जो है सिंपली सबमिट कर देंगे। देखिए, उसके साथ आपको आवेदन में जो है क्या क्या लिखना है। देखिए, अगर आप सहायक विद्युत अभियंता के नाम पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको देना होगा सेवा में सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, जहां आपका प्रमंडल है वहां पे आप दे देंगे। अगर आप सेक्शन ऑफिस में जमा कर रहे हैं तो वहां पे आपको देना है सेवा में कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा। प्रशाखा जहां पे है सेक्शन ऑफिस, वहां का नाम यहाँ पे डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे। विषय में आपको लिखना है बिजली मीटर खराब हो जाने के संबंध में, ये आपको विषय में लिख देना है। उसके बाद आप लिखेंगे महाशय, सेवा में सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं, जिसके नाम पे आपका कनेक्शन उनका नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, अपनी ग्राम लिखेंगे, ग्राम कहाँ है, पोस्ट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थाना दे देंगे, यहाँ पे जिला का नाम दे देंगे, के अस्थायी निवासी हूँ, मेरा उपभोक्ता संख्या, यहाँ पे कंज्यूमर आईडी जो होता है वो आप देंगे 2323 करके, जो भी उपभोक्ता संख्या आपका है वो देंगे, एवं मीटर संख्या। देखिए, मीटर संख्या जो है मीटर पे मेंशन होता है, वो मीटर संख्या आपको यहाँ पे डालना है। मेरा मीटर दिनांक, जिस दिनांक से जो है आपका मीटर खराब हुआ है वो डेट दे देंगे, का किसी कारण बस जो है खराब या जल गया है, जिसके कारण मेरा बिजली बिल एमडी पे बहुत ज्यादा बन रहा है। एमडी मतलब होता है मीटर डिफेक्टिव, एमडी पे बिल बनता है। जब मीटर खराब हो जाता है तो आपकी बिल जो है एमडी पे बनने लगती है, बन रहा है, लेकिन मेरा बिजली खपत बहुत ही कम है और मेरा बिल बहुत ज्यादा बन रही है। देखिए, जब मीटर खराब होता है तो एमडी पे जो है, अगर आप सपोज दैट आपकी रीडिंग खपत 50 यूनिट का है, अगर मीटर खराब हो जाती है तो वही 150-200 यूनिट का आपका जो है बिल बनने लगती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरा बिजली बिल बहुत ज्यादा बन रही है, जिसे मैं जमा करने में असमर्थ हूँ। जब से मेरा मीटर खराब हुआ है, जब से मेरा बिजली बिल बहुत ज्यादा बन रहा है। अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि मेरा बिजली मीटर जल्द से जल्द बदल करके उचित बिल दिया जाए, ताकि मैं ससमय बिजली की भुगतान कर सकूं। ठीक है, इस तरह से पूरा इसको मेंशन कर देंगे।
आपका विश्वासी यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, उपभोक्ता संख्या दे देंगे, कंज्यूमर आईडी, यहाँ पे ग्राम पोस्ट अपने पूरा डिटेल दे देंगे, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर दे देंगे और आपको वहाँ पे एक रिसीविंग भी ले लेना है, इसकी फोटो कॉपी करा लेना है। फोटो कॉपी पे जो है आप उनका रिसीविंग जो है ले लेंगे। ये आवेदन 2 आप कर लेंगे, एक पे आप रिसीविंग जरूर ले लें और अपने पास सुरक्षित उसको रखें। तो आवेदन लिखने का जो है प्रोसेस इस तरह से होता है दोस्तों, जो आप जो है आवेदन जो है आप डिवीजन ऑफिस या सब डिवीजन ऑफिस भी दे सकते हैं, या इसके लिए जो है आप ऑनलाइन कंप्लेन भी करके जो है मीटर को रिप्लेस करवा पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करना है इसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखे हैं। आप अगर वीडियो बिजली विभाग से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट जो है वीडियो देखना चाहते हैं, कनेक्शन कैसे करेंगे, अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसको कैसे आप जो है सुधरवाएंगे, डबल बिल आ गया है तो उसको आप कैसे करेक्शन करवाएंगे, मीटर को फास्टली कैसे लगवाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो हमने बना रखी हैं। हमारा प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बना हुआ है, उस पर आप जो है वीडियो देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई भी क्यूरी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें, और जिस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके हमें बताइए। कोई भी सस्पेंस हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सजेस्ट भी करें ताकि मैं उसको सुधार सकूं। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।